अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नरेशन का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th 9th और 10th के लिए। 2 जून है आज। तो ये हमारे पास होता है सब्जेक्ट वर्ब इन कामा इन्वर्टेड कामा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, और यह है डायरेक्ट स्पीच होता है। यानी कि इस सूरत में जो भी सेंटेंस हमारे पास हो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमने 3 रूल्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहला रूल हमारे पास होता है मास्टर रूल। मास्टर रूल हम अप्लाई करते हैं जब हमें कामास हटाने हो। सबसे पहला काम हम कामास हटाते हैं, इन्वर्टेड कामास हटाते हैं, कामा हटाते हैं। तो इन इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए यानी इन दोनों को मिलाने के लिए हमें इन्वर्टेड कामास हटाने हैं, और इन्वर्टेड कामास हटाकर हम जो इनको आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए कंजक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम कंजक्शन लगाते हैं। तो कंजक्शन लगाने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच के नेचर को देखना पड़ता है, यानी कि ये सेंटेंस किस नेचर का है। अगर असर्टिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर कंजक्शन दैट लगाएंगे। अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस जो ऑक्सिलरीज वर्ब एज, एम, आर वगैरह से शुरू होता हो, तो उसके लिए हम इफ या वेदर लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डबल एच फैमिली से है, यानी व्हाट, हुज, हु, हुम, तो हम डायरेक्ट डबल एच ही लगाएं। व्हाट हो तो व्हाट लगाएंगे, हु हो तो हु लगाएंगे। तो ये अगर इम्परेटिव सेंटेंस हो तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू लगाएंगे। तो ये हमने मास्टर रूल में पढ़ा। इसके बाद हमने जनरल रूल पढ़ा। जनरल रूल में हमने सबसे पहले चेंज ऑफ 3 रूल पढ़े। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड। तो पहले हमने पढ़ा चेंज ऑफ पर्सन किस तरह होता है, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट होने के इम्कान जो है वो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं। यह हमने चेंज ऑफ पर्सन में पढ़ा। उसके बाद हमने चेंज ऑफ टेंस पढ़ा। तो जो वर्ब हमारा यही चेंज टेंस होता है। तो टेंस में हम पढ़ते हैं कि इसकी 3 फॉर्में होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो कोई चेंज नहीं होगा। और आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर हमारे पास पास्ट सेंटेंस हो तो क्या करें। अगर हमारे पास पास्ट है तो इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट करेंगे। तो इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट करेंगे। किस तरह, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच जो है ये प्रेजेंट या फ्यूचर का सेंटेंस है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ये पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच जो है ये प्रेजेंट या फ्यूचर है। आज हम इसमें खाली प्रेजेंट ही पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, तो हम इसको दोनों सूरतों में कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब है कि जैसा ये वैसा ये। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल, आप साथ साथ लिखें प्रेजेंट सिंपल, तो ये चेंज होगा, इट हैज बीन चेंज्ड इनटू किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में। अगर हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अगर हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। साथ साथ आप लिखें, अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। ये रूल नंबर 2 आज हम पढ़ रहे हैं। परसों हमने रूल नंबर 1 पढ़ा कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर है तो कोई चेंज नहीं, अगर पास्ट है तो पास्ट की सूरत में हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट करते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस जो है वो पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर है तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, इस तरह। तो अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कुछ सेंटेंस हम लिखेंगे जिनको हम चेंज करेंगे। He said, comma, inverted commas, I am listening to the radio. इन्वर्टेड कॉमास बोलो, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमास। तो सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रिपोर्टिंग वर्ब he said, reported speech I am listening to the radio। तो यहाँ पर हमें पता है क्या लिखना है, he said का he said ही आएगा, रूल हमने पिछले पढ़ा है। अगर यहाँ पर टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो said जो है वो टोल्ड में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर न टू है न ऑब्जेक्ट है, इसलिए he said का आएगा। कामा इन्वर्टेड कामास हटेंगे तो यहाँ पर that आएगा। He said that I am listening to the radio। I जो है सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है he। I am listening to the radio, मैं रेडियो सुन रहा हूँ, मैं रेडियो सुन रहा था। अब हमें इनडायरेक्ट मिला कि वो रेडियो सुन रहा था। He was, क्योंकि is am are चेंज होता है was वार में, he was listening to the radio। ये आपका डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अब सेंटेंस किस तरह का है वो मैंने आपको बताया। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे। दूसरा है he said to महनाजा, कामा इन्वर्टेड कॉमास, I am doing my work, I am doing my work, कामा फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज। He said to me, अब यहाँ पास टू है, टू के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए he told, तो खत्म होगा, he told महनाजा, कामा इन्वर्टेड कामास हटा के यहाँ पर that लगेगा। He told महनाजा that I am doing my work। He was यानी I जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। He was doing, अब ये चेंज होगा इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। my का ऑब्जेक्ट जो है वो his है, इसके हिसाब he was doing his work, फुल स्टॉप। ये हमारे पास दो किस्म के सेंटेंस इस तरह के आ सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। he said, बाकी सेंटेंस दोनों सेम है, he said, लेकिन he said to महनाजा। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कब हमें said को said ही लिखना है और कब हमें said को told में चेंज करना है। तो ये दो सेंटेंस आपने लिखे होंगे। थोड़ा और एक दो सेंटेंस ताकि आपको समझने में
The girl said to her mother. The girl said to her mother, comma, inverted commas, I have been reading since morning. I have been reading since morning. MORNING फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है. द गर्ल सेड टू हर मदर. टू के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए द गर्ल टोल्ड. तो खत्म के बाद ऑब्जेक्ट हर मदर. द गर्ल टोल्ड हर मदर, कामा इन्वर्टेड कॉमास हटा के यहाँ दैट आएगा. पता है आपको, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. आई हैव बीन, यहाँ पर गर्ल है, इसका मतलब है गर्ल का जो प्रोनाउन है वो शी हम लगाते, दैट शी. हैव बीन हैड बीन में चेंज होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन reading since morning. The girl said to her mother, I have been reading since morning. The girl told her mother that she had been reading since morning. एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा. He said, comma, inverted commas, I take care of my students. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज फुल स्टॉप के बाद. ही said का आएगा क्योंकि यहाँ पर told नहीं आएगा, ना to है ना ऑब्जेक्ट है. कामा इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे. दैट आई टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट्स. आई सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. ही टेक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगेगी. टुक केयर ऑफ माई स्टूडेंट्स. फुल स्टॉप. एक और सेंटेंस. ही सेड टू मी, said to me, comma, inverted comma, Javed has to go. Javed has to go. He said to me, Javed has to go. Inverted comma close. He said to me. To है, to के पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए he told me. He told me. comma, inverted commas हटा के यहाँ that आएगा. that जावेद का जावेदी आएगा. that जावेद has had में चेंज होगा क्योंकि प्रेजेंट है, पास्ट में चेंज होगा. had to go. जावेद had to go पास्ट पर. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, उम्मीद है आपने समझे होंगे. तो यहाँ पर हम आज अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट होगा तो इसको हम तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस का सेंटेंस है तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग हम करते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जैसा ये वैसा ये. अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस. इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस. तो आज इसमें हमने सिर्फ प्रेजेंट देखा कि अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में किस तरह चेंज है. कुछ मिसालें भी मैंने आपको दी.
तो उम्मीद है कि आपने थोड़ा फ़ायदा हासिल किया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में इस प्रैक्टिस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। रूल्स को मद्देनज़र रखकर आप इनको घर में करें। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम और इसके रूल सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।